हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के उन स्टूडेंट्स से जो किन्हीं भी रीजंस की वजह से अपने मेन एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और उन्हें अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स का रीटेस्ट में अपीयर होना पड़ रहा है। तो आज हम यहाँ कुछ टिप्स देंगे और कुछ स्ट्रेटजीज़ पे बात करेंगे जिससे आप क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का जो रीटेस्ट का एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ बता दूँ। ये वीडियो आप लोगों की सिर्फ हेल्प करने के लिए है जिससे आप एक बेटर स्ट्रेटजी बना पाओ नाइन्थ मैथमेटिक्स का रीटेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप ये सजेशंस को फॉलो करते हो या नहीं करते। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना स्टडी प्लान खुद बनाइए और उसके बाद में उस स्टडी प्लान को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बता दूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हर सब्जेक्ट के अंदर। कहने का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपका कुल मिलाकर के इस बुक के अंदर, नाइन्थ क्लास की बुक के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। आप सीबीएसई का करिकुलम ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें काफ़ी चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से टफ होंगे और आपको उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको लगता है कि आप उन पर ज़्यादा अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आप बाकी चैप्टर्स को ढंग से टाइम नहीं दे पा रहे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऐसे चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके आप साइड में रख दीजिए और करिकुलम के हिसाब से आप देखिए कि आपको स्कोर करने के लिए अगर 33 मार्क्स चाहिए तो 33 मार्क्स आप कौन कौन से चैप्टर से ले सकते हो। तो आपको वही चैप्टर्स पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनमें से कई चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ्स भी होंगे, यानी कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से आते होंगे और आपके वो चैप्टर्स मजबूत होंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का मतलब ये है कि जो चैप्टर्स आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, वो चैप्टर भी आपको छोड़ने नहीं हैं, उन पर आपको मेहनत लगातार करनी है। और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि अगर आपके 33 मार्क्स लाने के लिए जो चैप्टर आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनमें से कुछ आपके अगर वीक हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। करिकुलम में से अगर आप चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे जो टफ चैप्टर्स हैं उनको छोड़ दें। आपको 33 मार्क्स लाने के लिए कुछ चैप्टर्स तो फिर भी ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जो आपको वीक या आपको टफ लगते हैं। दूसरा पॉइंट है मेक अ स्टडी प्लान। तो आपको रीटेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक स्टडी प्लान बनाना होगा और जिसमें आप जितने सब्जेक्ट्स में आपको रीटेस्ट में अपीयर होना है उस हर सब्जेक्ट में आपको बराबर टाइम देना होगा। कुछ सब्जेक्ट अगर आपको ज़्यादा टफ लगते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स है, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा दे सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में क्लियर तो सारे ही सब्जेक्ट्स करने होंगे। और लास्ट चीज़ है, जो भी स्टडी प्लान आप बना रहे हैं उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने स्टडी प्लान तो बना लिया और उसके बाद में आप उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपको पढ़ते पढ़ते लगा कि एक सब्जेक्ट कंपैरेटिवली इजी है, आप उसको पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको पढ़ते ही जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को आपने इग्नोर कर रखा है। आप एक सब्जेक्ट को जितना टाइम आपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली डिवोट किया है वो आपको उसको देना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं अगली स्लाइड्स पर। तो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से क्लास नाइन्थ में ये इसका मार्क्स वाइज बाइफरकेशन है। इसका सोर्स मैंने नीचे दिया है, ये सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में टोटल 6 सेक्शंस में आपकी बुक डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 1 में नंबर सिस्टम्स है, 2 में अलजेब्रा है, नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नंबर 4 में ज्योमेट्री है, 5 में मेंसुरेशन और नंबर 6 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
और हर चैप्टर के लिए मार्क्स साइड वाले कॉलम में दिए हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो ज्योमेट्री वाले यूनिट के हैं। इस वाली स्लाइड पर थोड़ा और डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं, या हम यूँ कह लें कि कौन से यूनिट के अंदर कितने कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन सी यूनिट किस चैप्टर से मिलकर के इतने मार्क्स की बन रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए नंबर सिस्टम, जो चैप्टर नंबर 1 है, ये अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को आप किसी भी हालत में ना छोड़ें, क्योंकि अकेला चैप्टर आपको 8 मार्क्स दिलाएगा। या ध्यान आप ये रखिए कि यहाँ पर कहीं भी ये बाइफर्केशन नहीं है कि आपका MCQs कितने आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितने आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर कितने आएंगे। इस वाली टेबल में वो बाइफर्केशन नहीं है। तो जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि 8 मार्क्स का नंबर सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि 8 मार्क्स के अंदर से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हो सकता है ये 8 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है वो उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो। ये भी हो सकता है कि इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, 3 मार्क का एक हो और 1 मार्क का एक हो। तो 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आपके 80 मार्क्स के पेपर में से होंगे। सेकंड, एल्जेब्रा। अब आप एल्जेब्रा को देखिए। एल्जेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये दोनों चैप्टर मिला करके आपका 17 मार्क्स का कंटेंट बनता है। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपका 25 मार्क्स वैसे ही हो जाते हैं। यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 आपको टोटल 33 मार्क्स चाहिए। 33 में से आप 25 मार्क्स तो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स में से ला सकते हैं, 1, 2 और 4 में से। लेकिन शर्त यहाँ पर यही है कि आप जब इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा कि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको गलत ना करें। क्योंकि यहाँ अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपने उसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपके पासिंग मार्क्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए हम स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से बनाएंगे कि आप इस CBSE करिकुलम के हिसाब से अपने जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और मजबूत करें, और 33 मार्क्स लाने के लिए जो भी वीकनेसेस हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा उन पर ध्यान दें। फिर इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ज्योमेट्री वाला सेक्शन जो है इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें थ्योरम्स भी होती हैं प्रूव करने के लिए और क्वेश्चंस भी प्रूव करने के लिए आते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसमें मेहनत कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से आप अगर ये शुरू के 3-4 चैप्टर्स 8 + 17 + 4 यानी 29 मार्क्स, और ये 4 चैप्टर यानी 13 + 10 23 मार्क्स, यहाँ से टोटल 52 मार्क्स का पूरा जो अरेंजमेंट है वो आप इन चैप्टर से कर सकते हैं। बीच में आप देखिए चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ये 7 चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आप पासिंग मार्क्स यहाँ से इजीली ला सकते हैं। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा स्कोर करना है तो आप ऐसे केस में इन चैप्टर्स में से भी, ज्योमेट्री में से भी जो इजी चैप्टर्स हैं उनको उठा सकते हैं। जैसे किसी को कंस्ट्रक्शंस अगर इजी लग रहा है तो वो यहाँ से भी चैप्टर्स को उठा सकता है। 28 मार्क्स में से कुछ मार्क्स तो कंस्ट्रक्शन के भी होंगे। तो ये पूरा टेबल के हिसाब से अगर आप अपना स्टडी प्लान बनाते हैं और आप डेली अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप एक एक चैप्टर को अगर उठाएं और उसके बाद में उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो ईजिली आप लोग रीटेस्ट जो है 9th मैथमेटिक्स का वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी और आप अपना स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली बनाएंगे और सबसे बड़ी बात उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। थैंक यू।